जीत गया। ओह, मैं हार गया। तुम ठीक हो ना वॉरियर? न जाने तुम्हारी किस मूव ने मुझे नॉकआउट कर दिया। सच कहूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता इसके बारे में। तुमने मेरी फाइट का लेवल बहुत ऊंचा कर दिया है। तुमने मुझे एक बेहतर फाइटर बनाया। मुश्किल लड़ाई थी, तुम्हारे साथ लड़कर अच्छा लगा। थैंक यू। वाह, बढ़िया शो था। तुम दोनों ने वाकई बहुत अच्छा किया। बस हो गया, मैं हार गया चीची। तो तुम आराम से मैच देखो। वो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। अच्छा, तुम शर्मिंदा? अगर सीरियसली लड़े होते तो जीत जाते। हाँ शायद, लेकिन अगली बार मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगली बार हर मैच मायने रखता है गोकू। वीनस! हाँ? तुम अपसेट हो क्या? क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बेचारा वीनस, मेरा छोटू वीनस। शांत शांत, डीप ब्रेथ। ये मायने नहीं रखता कि कौन जीता कौन हारा। तुमने अपना बेस्ट दिया, यही बहुत है। फ्रॉस्ट का मुकाबला होगा वो है पिकालो। मेरे जीतने की कोई उम्मीद है? शायद नहीं। तो क्या कहते हो, मुझे हार मान लेनी चाहिए? नहीं। तो मैं यहाँ सिर्फ इस काम के लायक हूँ। हाँ, पता है तुम्हें अपने फाइनल फॉर्म में लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम इस राउंड को थोड़ा आराम से लड़ें? ओह डोंट वरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हारने के लिए तैयार हूँ। हाँ? इतने कमजोर हमले से कैकरॉट के नॉकआउट होने का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे अच्छे से दिखेगा, बस इसीलिए यहाँ आया। अब जबकि तुम मेरे सारे के सारे मूव्स देख चुके हो। हाँ? यस, ये कोशिश अच्छी थी। ये मैच एक के साथ एक का है, एक के साथ 20 का नहीं। इसे येलो कार्ड दिखाओ। इस टैक्टिक को किया जा सकता है, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। चुप हो जाओ। मैच के दौरान रेफरी हम गॉड्स को भी आउट कर सकता है। वो एक बार में ही मैच जीतना चाह रहा है, इसके लिए उसकी पूरी पावर चाहिए। ये बहुत नजदीक है, थोड़ी स्पेस लो। ये क्या है? अब तुम मेरे हाथ में आए हो फ्रॉस्ट। पहले मैं पूरी तरह से चार्ज हो जाऊं। स्पेशल बीम कैनन। मैंने देखा वो एनर्जी तुम्हारी उंगलियों के रास्ते निकल रही है, तो मैंने सोचा तुम हार जाओगे। और तुम बेफिक्र हो गए हो, है ना? तुम्हारी ये चाल बखूबी काम भी कर गई। अब तो मुझे तुम्हारे फिनिशिंग अटैक को रोकने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब मेरी बारी है। वैसे तुम अच्छे से लड़ते हो। मेरा ब्यूटीफुल गुम्बद, मुझे लगा था ये शॉक प्रूफ है। मैं रिपेयर कर दूंगी। ये अब आगे नहीं लड़ सकता और अब फ्रॉस्ट विनर है। समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का मूव इस्तेमाल कर रहा है कि इन्हें ऐसे पछाड़ रहा है। ऑब्जेक्शन! इसने चीटिंग की है। फ्रॉस्ट वेपन का इस्तेमाल कर रहा था जो कि रूल्स के खिलाफ है। आंखें खोल कर देखो, वहाँ कुछ शार्प और नुकीला है। मैं मिस्टर फ्रॉस्ट को जानता हूँ। मैं उनके लिए प्लेनेट में होने पर लड़ चुका हूँ। वो बहुत अच्छे हैं। वो कभी चीटिंग नहीं करेंगे। रुको, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? रेफरी सुनो, इसकी बॉडी को सर्च करो। ओके। इतना याद रखो कि अगर इसके पास कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
इसका क्या मतलब हुआ? ये साफ धोखा है। टूर्नामेंट के रूल्स को तोड़ा गया है। फ्रॉस्ट डिस्क्वालीफाई होता है। बहुत बढ़िया जाको, पहली बार लगा कि तुम किसी काम के हो। ये क्या मजाक चल रहा है? जो स्पेस पायरेट्स ने मियाने प्लैनेट पर हमला किया था वो अंडरवर्ल्ड क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे और उस ग्रुप के लीडर मिस्टर फ्रॉस्ट हैं। ये नहीं हो सकता। सच कहूँ तो ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है जो मैंने बनाया है। अब ये पुराने वाले फ्रीजा से कहीं से भी अलग नहीं है। इसका मतलब चाहकर भी दूसरे यूनिवर्स में भी फ्रीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ से कोई अगर शर्म से अपना सर झुका कर जाएगा तो वो तुम हो फ्रॉस्ट। मुझे कम आंकना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी मिस्टर रिसोर्सफुल। तुम पागल हो क्या? मुझे आपके कहे वर्ड्स याद हैं। मुझे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। बस ऐसे फाइटर्स ढूंढो जो कुछ भी करके अपने राउंड्स जीत सके। तुम्हें क्या लगता है सबके सामने मुझे शर्मिंदा करके तुम बच जाओगे? इसे सजा देने की या डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत नहीं है और मैं इस दुष्ट को हराऊंगा। पिccolo ये मैच मुझे खेलने दे रहा है, राइट? हाँ। अरे रुको, इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए मैं इसे खत्म करूंगा। उनका एक टीम मेंबर कम हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा टीम मेंबर्स होंगे, जीत हमारी होगी। तुम्हारी बात में दम। ये घटिया है। देखो इसके चेहरे पर कितना अहंकार है। इसे हमेशा के लिए हरा दो, फिर मुझे शांति मिलेगी। वेजिटा, तुम ये कर सकते हो। तो तुम मानते हो कि मैं जीत गया? मुंह बंद रखो, तुम्हारी आवाज से मुझे चिढ़ आता है। तो सच में बुरी बात है। वेजिटा, जरा भी लापरवाही मत करना। लगता है कि ये मुझे कमजोर समझता है। ऐसा ही होता है जब लोगों को सच पता नहीं होता। तुम्हारा शक करना जायज है। मुझे लगता है चालाकी और धोखा देना फाइटर का सबसे बड़ा वेपन होता है। और उस ग्रीन कलर के दोस्त से लड़ाई में मैंने इस सुई को इस्तेमाल करने के लिए आखिर तक बहुत इंतजार किया था। तो अब मुझे ज्यादा सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस जहर को मैं खुलेआम इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर तुमने इस वेपन का इस्तेमाल किया तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। ये जो इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है। तुम सच में ऐसा चाहते हो? ये यहाँ से जाएगा क्योंकि मैं इसे यहाँ से भगाऊंगा। आप सबसे कूल डैड है। अगर मेरे रास्ते में आ गए रेफरी तो तुम्हारे दांत भी टूट सकते हैं। सब मान गए हैं। सिर्फ इस मैच के लिए हथियार के साथ जहर की सुई भी अलाउड है। लेकिन रुको, अभी भी अपोनेंट को मारना अलाउड नहीं है। खैर मुझे लगता है अगर वहाँ पहुँचे तो देखा जाएगा। अब जबकि मैंने रूल्स बदलने के लिए रास्ता खोल दिया है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे घिन होती है। चिंता मत करो, इसकी सांसें चल रही है। मैंने जानबूझकर इसे जोर से नहीं मारा। मैं इसकी लेवल पर गिरकर इस बदमाश को नहीं मार सकता। बहुत अच्छे वेजिटा, क्या बात है। ये क्या कर रहे हैं? लॉर्ड पीरस बस चेक कर रहे हैं कि क्या मैं टूर्नामेंट में वापस भेजा जा सकता हूँ। जैसा मैंने सोचा था। गोकू को धोखे से हराया गया है। ये फिर से फाइट करेगा। ओके बिग बेबी। ये अगर किसी वजह से मुनाका हार जाता है तो मैं जाऊंगा, है ना? नहीं जा सकते। मोनाका हमारा आखिरी फाइटर होगा। लेकिन मैं लास्ट में क्यों नहीं जा सकता? आपको उसे लड़ाना ही क्यों है? और अगर उसकी बारी आने से पहले हमने मैच जीत लिया तो मैं उसे लड़ते देखना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं कि तुम क्या चाहते हो। वो बेहोश है जब से उसने तुम्हारा काम है हाँ वेव देखा है। तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो क्या? वैसे कब तक इसे ऐसे ही चलने देंगे माय लॉर्ड? मुझे पता है हम मैचेस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप मुझसे मैंने कहा था कोई बातचीत नहीं। ये हमारी बातों पर रिएक्ट भी नहीं कर रहा। जाओ यहाँ से। ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है गोकू। अगर तुमने इसे डिस्टर्ब किया तो ये खूंखार होकर अपने सामने पड़ी हर चीज को बर्बाद कर डालेगा। क्या आपने पहले क्यों नहीं बताया? इम्प्रेसिव कहानी बनाई है। ये क्या हो रहा है? अब जबकि ये रिंग के बाहर के एरिया को छू रहा है तो मैच के दौरान जो भी इसे छुएगा उसके ओपोनेंट को विजेता मान लिया जाएगा।
अब तुम्हारा क्या इरादा है चांदा? इसने मुझे रूल बदलने से पहले बताया नहीं। अरे परेशान मत हो भाई, मैंने बस मेहमानों की सुरक्षा का इंतजाम किया है। ये फाइटर्स बहुत ही पावरफुल हैं, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम रूल्स नहीं बदल सकते। मेहमानों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं, इंसानों के साथ चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को शांति से रॉक पेपर सीजर्स के गेम से क्यों नहीं निपटा सकते हैं? 1 2 3 1 2 3 1 2 मेरी सबसे फेवरेट प्रॉब्लम जो खुद ही सॉल्व हो जाती है। मेरे तो हाथ ही दुखने लगे। रॉक पेपर सीजर्स गेम के सारे राउंड में टाई हो गया। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बदमाश अब कौन सी जिद करने वाले हैं, लेकिन ये कांच का डिब्बा मुझे नहीं रोक सकेगा। ये जिंदा जीव ही है, कोई रोबोट नहीं ना। तुमने मेटल मैन के बारे में सुना था? असल में जब आपने कहा तब मेरे दिमाग की घंटी बजी और फिर मैं भूल गया था। जरा इस अजीब से आकार को तो देखो, सोचने वाली बात ही नहीं कि ये कैसे लड़ेगा। मुझे यही लगा था, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। ये आवाज मेरे कानों को चुभ रही है। क्या हुआ? बदमाश कहीं के, तुम्हारी ये बदमाशी मेरे सामने नहीं चलेगी। आ जाओ बेटा। तो बहुत फास्ट है। अब इसके ज्यादा नजदीक जाकर नहीं लड़ सकता। ध्यान से, बैरियर बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। अगर तुमने उसे छू दिया तो तुम आउट हो जाओगे। मुझे पता है क्या करो, मुझे मत सिखाओ। ये फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल कर रहा है, ये हथियार है। ये मेटल मैन नेचुरली अपनी सलाइवा से लावा पैदा कर सकता है, इसीलिए इसे वेपन नहीं माना जाएगा। ये तो गड़बड़ है, वो अब प्रॉब्लम में है। ये अब इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम ही महान हो। भले ही तुम्हारा शरीर मजबूत है, लेकिन एक सुपर सेन के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। जितनी चाहे उतनी पावर बढ़ा लो, मुझे फर्क